जमशेदपुर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभात, सप्तमी है आज, महासप्तमी की आपको सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएं। और बहुत पंडाल ऐसे हैं जिनके पट इस बार तो पंचमी को भी खुल गए थे, षष्ठी से भी खुलते हैं, लेकिन महासप्तमी आज से पंडालों में रौनक बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। क्या कुछ तस्वीरें वहां से? बिल्कुल आरती, आपको भी महासप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे चैनल के जितने सदस्य हैं सबको शुभकामनाएं। मैं इस वक्त हूँ एग्रीको के पूजा पंडाल में। इस पूजा पंडाल के संरक्षक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास है। एक बार पंडाल दिखा देते, फिर माता का भी दर्शन कराएंगे और महासप्तमी का जो पूजा हो रहा है वो भी हम दिखाएंगे। तो ये एक महल बनाया गया है, एक तरह से पुराना शीश महल टाइप से बनाया गया है, गुफा का स्वरूप दिया गया है। देखिए आगे में बहुत सारे घोड़े हैं, दर्शक देख रहे होंगे न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से। और आपको हम अंदर का भी तस्वीर दिखाएंगे अपने दर्शकों को, कितनी खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। एक ड्राइकुला टाइप से बनाया गया है, उसमें बड़े बड़े लाइट्स लगे हैं। हालांकि शाम के वक्त में और ये खूबसूरत देखने में लगता है। श्रद्धालु है, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं माता का दर्शन करके निकल रहे हैं। खूबसूरत तरीके से ड्रेसेस भी क्योंकि पूजा के समय में अमूमन देखा जाता है कि नए कपड़े पहने जाते हैं और खासकर बंगाली समाज में सबसे ज़्यादा ये है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से गुफानामा बनाया गया है, महल टाइप से बनाया गया है और अलग अलग कटआउट लगाए गए हैं। तो और ये जो दुर्गा पूजा होता है, इसके संरक्षक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री। और सबसे बड़ी खासियत है आरती कि ये जो माँ की प्रतिमा आपको मेरे सहयोगी दिखाएंगे, जो माँ की प्रतिमा है ये पूरे पुआल से तैयार किया गया है। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से माँ का चेहरा नजर आ रहा है, चाहे वो सिंह पे सवार है, चाहे वो शेर की सवारी का है या फिर महिषासुर का। जितने लोग हैं सारे लोग के वस्त्र जो बने हैं वो पूरे जो पुआल होते हैं उससे बने हुए बड़ी सी प्रतिमा ऊपर रखी है और नीचे में छोटी सी प्रतिमा का महासप्तमी का पूजा हो रहा है। महिलाएं यहाँ पर देखिए उल्लू दे रही है, जो बंगाली समाज की महिलाएं हैं। जो बंगाली समाज में ये परंपरा है कि जब भी जो शुभ कार्य होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, तो उल्लू दिया जाता है और यहाँ उल्लू दिया जा रहा है बंगाली समाज के द्वारा। तो निश्चित है कि आज से श्रद्धालु जो है वो पंडाल की ओर रुख करने लगे हैं। और लगातार जिस तरीके से क्योंकि 2 वर्षों से पूजा उस तरीके से नहीं हो पा रही थी, तो इस बार लोग काफ़ी उत्साह है और काफ़ी भक्ति भाव से माँ के दर्शन करने निकल रहे हैं। चाहे वो छोटे बच्चे की बात करें, बुजुर्ग की बात करें, हर कोई कहीं ना कहीं माँ के दर्शन करने को है। क्योंकि 2 वर्षों तक उस तरीके से माँ का प्रतिमा या फिर माँ की पंडाल को देख नहीं पा रहे थे। लेकिन देखिए किस तरीके से, कितना खूबसूरत तरीके से इस पंडाल को सजाया गया है। मैं इसलिए बार बार इसका जिक्र कर कि पुआल को कितनी मेहनती कारीगर के द्वारा कितना खूबसूरत तरीके से नक्काशी किया गया है और वो साफ देखा जा सकता है किस तरीके से ये माँ की प्रतिमा बनेगी। और छोटी माँ की प्रतिमा का पूजा हो रहा है, महासप्तमी है। एक बार हम अपने दर्शकों को भोग का भी दर्शन करा देते हैं। भोग भी बनना चालू हो गया क्योंकि 3 दिनों तक सप्तमी, अष्टमी, महानवमी और 3 दिनों तक लगातार लोग भोग का ग्रहण करते हैं। तो भोग जहां बन रहा है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से भोग का तैयारी की जा रही है। लेकिन यह है आरती, हम ये कह सकते हैं कि सुबह से ही लोग जो पंडाल की ओर रुख करने लगे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पूजा में, माँ की पूजा में लीन हैं। और शहर में अगर हम बात करें तो शहर में अगर ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें या पुलिसिंग की बात करें तो पुख्ता इंतजाम किया गया है। ट्रैफिक के लिए स्पेशली जो एनसीसी कैडर के जो बच्चे हैं उन्हें लगाया गया ताकि जो श्रद्धालु पूजा घूमने आए उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रशासन ने लोगों से ये आग्रह भी किया है कि अगर आप पूजा देखने जाते हैं तो जहाँ पार्किंग की व्यवस्था की गई है वहाँ पर ही गाड़ी को पार्क करें। तो देखिए ये एक तरह से कहे तो एक जी माँ की जो ढाकी के साथ यहाँ ये लगता है कि नेपाली समाज के लोग हैं यहाँ पर, वो यहाँ पहुँच रहे हैं घाट को लेकर। एक तरह से कह सकते हैं कि माँ के दर्शन करने के लिए पहुँचे। देखिए कितने बढ़िया, कितने अच्छे खूबसूरत तरीके से डोली में सजाकर लेके आ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ, महिलाएं हैं कुछ पुरुष हैं, उससे जान लेने का कि आखिर इसका महत्व क्या है कि जिस तरीके से डोली में माँ को सजाकर डोली को लेकर आ रहे हैं, इसका क्या महत्व है हम एक बार जान लेने का प्रयास करते हैं। कितनी खूबसूरत तरीके से देखिए 2 लोग हैं, गरबा वस्त्र पहने हुए हैं और माँ की डोली लेके चल रही है। ये क्या है, ये किस तरीके से पूजा कर रहे हैं? आज हमारे नेपाली सेवा समिति के तरफ से पशुपतिनाथ मंदिर के प्रांगण से हम लोग ने आना आरंभ किया है और इसे हम लोग फूल पाती कहते हैं। यहाँ से हम लोग कल निमंत्रण दे के गए थे इनको, बेलपत्र को, इनको यहाँ से लेके जाएंगे। उसके बाद में हम लोग पूजा, सप्तमी की पूजा स्टार्ट करेंगे। डोली में है, इसको क्या कहते हैं? डोली में माँ को यहाँ से लेके जाते हैं और वहाँ पे उनका पूजा अर्चना स्टार्ट किया जाता है।
देखिए आरती, ये जो नेपाली समाज की महिलाएं हैं, ये माँ को कल आह्वान किया था यहाँ पे आकर बेलपत्र के द्वारा, और आज माँ को यहाँ से लेकर जाएंगे जो पशुपतिनाथ मंदिर है गोलमुरी में, वहाँ पे जाके पूजा अर्चना करेंगे। तो इन लोगों को भी अलग अलग परंपराएं हैं, मान्यता है नेपाली समाज के द्वारा जो पूजा की जाती है। उसमें देखिए कितने खूबसूरत तरीके से सारी महिलाएं पहुंची हुई हैं। हम आपको अपने दर्शकों के बार भोग का भी दर्शन करा देते हैं, जहां भोग बन रहा है उसका भी हम दर्शन कराते हैं, उसका भी तस्वीर को दिखाते हैं किस तरीके से भोग की तैयारी चल रही है। निश्चित है सप्तमी अष्टमी नवमी भोग के लिए काफ़ी लोग पहुंचते हैं। आप देखिए सहयोग करूँगा कि जितने कारीगर हैं सब लगे हुए हैं भोग बनाने को लेकर। तो हम ये कहें कि जिस तरीके से पूरे शहर में, क्योंकि काफ़ी उत्साह, मैं कल शाम में भी कई पूजा पंडाल में गया था आरती, तो काफ़ी भीड़ थी। देखिए यहाँ भोग की तैयारी हो रही है, सब्जी कटे हुए हैं और जो कारीगर है वो लगे हुए हैं, क्योंकि जब माँ की सप्तमी पूजा हो जाएगी तो उसमें भोग लोग लेने के लिए लाइन लगाए रहते हैं, और भोग खाने के लिए ये रहते हैं कि माँ का अगर थोड़ा सा भोग भी मिल जाएगा तो अपना जो है तरीका। देखिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और भोग अभी भी तैयार किया जा रहा है। तो अगर हम कहें काफ़ी खूबसूरत तरीके से पंडालों को तैयार किया गया है और जो भोग की भी तैयारी चल रही है। और यहाँ पे खास बात है कि 3 दिनों तक बैठाकर फ्री में भोग खिलाया जाएगा। भोग की तैयारी हो गई है, आप लोग क्या व्यवस्था की है, भोग श्रद्धालु कैसे लेंगे? इस बार एग्रीको पूजा कमेटी भोग के लिए विशेष व्यवस्था की है। हम लोग भक्तजनों के लिए 3 दिन यहाँ पे बैठाकर भोग खिलाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट खिलाएंगे 3 दिन भक्तजनों के लिए। जो भी भक्तजन यहाँ पे आएंगे 3 दिन भोग का आनंद ले सकते हैं। अगर कोई लेकर जाना चाहता है तो पूजा कमेटी ये तय की है कि नवमी के दिन हमारे पूजा कमेटी के जो डोनर हैं उनको हम हंडी में भोग का व्यवस्था देंगे, उनके घर में ले जाने के लिए प्रसाद के रूप में उनको व्यवस्था दिया जाएगा। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से ये पूजा कमेटी जो एग्री पूजा कमेटी है यहाँ पर 3 दिनों तक जो भक्तगण आएंगे उनसे बैठाकर खिलाने की व्यवस्था की है। साथ ही साथ नवमी के दिन हंडी भी दिया जाएगा। तो समझा जा सकता है किस तरीके से माँ की आराधना में पूरा शहर लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पूरा शहर जो है पूजामय हो चुका है और लोग पंडाल की ओर रुख करने लगे हैं। मैं जिक्र कर रहा था प्रशासन की व्यवस्था की, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। जमशेदपुर से ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे सहयोगी प्रभात। और देखिए रौनक बढ़ने लगी है और कुछ इस तरह से उत्साह और उमंग नजर आ रहा। आज महासप्तमी और मां के कालरात्रि स्वरूप की आराधना हो रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।